स्टडी रूम दिखाते हैं, ब्लॉक में बने रहिए। मेरा स्टडी रूम है, देखिए यहाँ पे बोर्ड पर बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं। यहाँ पे मैप है, पूरे विश्व दुनिया का मैप है। यहाँ पे सरस्वती माता का फोटो टांगे हुए हैं। रोज उठते हैं सुबह, धरती माता को पहले प्रणाम करते हैं, उसके बाद सरस्वती माता को प्रणाम करते हैं। यह सब यह मेरा टेबल है, इस पर बैठ के पढ़ते हैं। यहाँ पे मेरा चेयर है, यह बिस्तर है, इस पर सोते हैं। और इस सब बुक को रखा गया है, देखिए, और कॉपी भी रखा गया है। और चीज़ दिखाना चाहेंगे आपको हम। यह मेरे बहन का असाइनमेंट लिख रहे थे, देखिए कुछ लिखा गया है, कुछ बाकी है। यह देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इंग्लिश में उच्चारण स्थान। देखिए, ए को क्या पढ़ेंगे और सी को क्या पढ़ेंगे और जी को क्या पढ़ेंगे, ये सब उच्चारण स्थान लिखा गया है, लिख कर टांग दिए हैं। और रोज़ इसको रिवीजन करते हैं और रोज़ इंग्लिश का बुक पढ़ते हैं सुबह में। और दिखाना चाहेंगे, यह है 10th क्लास का गोल्डन गाइड है। इसमें 10th क्लास का गोल्डन गाइड है। 12,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बहुत बढ़िया है। इसको पढ़ लेते हैं तो आप पूरा 400 नंबर ला सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितना मोटा है, देखिए कितना मोटा है, बहुत मोटा है। इसका दाम भी बहुत महंगा है, देखिएगा इसका दाम दिखा रहे हैं, 720 रुपये दाम लिखा है। मतलब हम लोग को 500 में दिया था। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों दिया है, देखिए दिखा रहे हैं। यहाँ पे सब्जेक्टिव दिया है, इधर ऑब्जेक्टिव दिया है। देखिए इसमें पूछा भी गया भी प्रश्न दिया है। देखिए यहाँ पे यह प्रश्न 2023 में पूछा गया था, यह प्रश्न 18 में पूछा गया था। देखिए यहाँ पे यह प्रश्न 2022 और 19 दोनों में पूछा गया था, सब दिया है। पूछा भी हुआ प्रश्न और नहीं पूछा हुआ भी प्रश्न। देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव में 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था। और चीज़ दिखाना चाहेंगे, यह संस्कृत दिया है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। और कुछ दिखाना है यहाँ पर, मॉडल पेपर भी दिया है, मॉडल पेपर इसी में दिया है, इसी में। और चीज़ दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे मैथ दिया है, मैथ का भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों दिया है। और साथ ही मैथ का फार्मूला भी दिया है। देखिए फार्मूला भी दिया है, आपको दिखाना चाहेंगे। साथ में फार्मूला दिया है, त्रिकोणमिति का फार्मूला है। यह बहुत बढ़िया गाइड है यह, आप इसको पढ़ लेते हैं तो 400 नंबर पार ला सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है गया है, यहाँ पे सब फार्मूला दिया। ये बहुपद का फार्मूला है, यहाँ पे देख सकते हैं। और निबंध दिया है, संस्कृत में भी निबंध दिया है, सब कुछ दिया है, व्याकरण भी दिया है। सब बहुत बढ़िया गाइड है, इसको किन के पढ़ सकते हैं। दिगंत है, इस दिगंत भाग 1 भाग 2 12th में पढ़ना पड़ता है, या भाग 1 है या 11th में पढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। यहाँ पे फिजिक्स भौतिकी है, भाग 1 भाग 2 है। भाग 1 यहाँ पे है, फिजिक्स 2 गो है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 पढ़ रहे हैं और भाग 2 अभी रखे हैं, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। आइए, और यह है रसायन शास्त्र भी 2 गो है, भाग 1 और भाग 2। तो रसायन शास्त्र भाग 1 पढ़ रहे हैं और भाग 2 रखे हैं, बाद में पढ़ लेंगे। और देखिए भाग 2 बहुत पतला है और भाग 1 बहुत मोटा है, देखिए। और चीज़ दिखाना चाहेंगे, यह है मैथ, यह इंग्लिश है। मैथ देखिए, मैथ को पढ़ने में तो बहुत मज़ा आता है। देखिए यहाँ पे बनाए हैं, जो टिक लगा लिए हैं, देखिए यहाँ पे सब बनाया हुआ है। यहाँ पे दिखाइए, इंग्लिश का बुक है। और अपना से नोट बनाए हुए हैं 11th क्लास का। देखिए यह फिजिक्स है, यह छोड़ दिया है क्वेश्चन लिखने के लिए 5 पेज। यह रसायन शास्त्र है। और
यह मैथ है। यह टेबल पर कलम भी रखा गया है, कलम रखा है पढ़ने के लिए। और यहाँ पे हाइलाइटर है। हाइलाइटर का काम होता है मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ को मतलब टिक लगाना। जैसे में हम लगाए हैं, बता रहे हैं। 11th क्लास का बुक पढ़ते हैं तो उसमें टिक लगाए हैं, देखिए बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ को टिक लगाए हैं। देखिए देखिए यह सब इम्पोर्टेंट चीज़ को टिक लगाए हैं। और दिखाना चाहेंगे रसायन शास्त्र भी पढ़े हैं तो उसमें भी टिक लगाए हैं। देखिए देखिए यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ को बुक लगा टिक लगाए हैं।